नमस्कार बच्चों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के बारे में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा संसाधन। तो सबसे पहले हम संसाधन का अर्थ समझ लेते हैं। संसाधन का अर्थ क्या है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, यानी हमारे पर्यावरण में हमारे जो चारों ओर का वातावरण है, उस वातावरण में उपलब्ध प्रत्येक जो वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। यानी हमारे पास क्या है? प्रौद्योगिकी। हमें उसको कैसे निर्मित करना है, ये तरीका हमारे पास है। ठीक है, कम समय में कम खर्च में विज्ञान के नए नए तरीके खोजना प्रौद्योगिकी होती है। तो हम वो प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध हैं जो आर्थिक रूप से संभाव्य हैं और सांस्कृतिक रूप से मान्य हैं। वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। कहने का अभिप्राय हुआ, यानी जो हमारे पर्यावरण में हमें प्रकृति द्वारा जो उपलब्ध वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनका हम उपयोग हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करते हैं या उन्हें पूर्ति योग्य बनाते हैं, और आर्थिक रूप से क्या है, वो संभाव्य होते हैं, उनकी संभावनाएं बढ़ जाती है, और सांस्कृतिक रूप से भी वो क्या होते हैं? मान्य होते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब जो संसाधन है उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर क्या होते हैं? 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक तो होता है जैव और दूसरा कौन सा होता है? अजैव। इसके बाद में दूसरा जो इसका वर्गीकरण है वो समाप्यता के आधार पर किया गया है। समाप्यता के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। समाप्यता के आधार पर जो संसाधन हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नवीकरण योग्य और दूसरा है अनवीकरण योग्य। इसके बाद तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो स्वामित्व के आधार पर, जैसे व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, सामुदायिक होते हैं, राष्ट्रीय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। ठीक है, एक तो पर्सनल व्यक्तिगत निजी होते हैं, एक सामुदायिक होते हैं सार्वजनिक, एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यानी ये समावित्व के आधार पर क्या है? 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। विकास के आधार पर संभावी होते हैं, जिन संसाधनों की भविष्य के अंदर संभावना हो। विकसित, जिन संसाधनों का हमने उपयोगी बना लिया है, उपयोग में ला रहे हैं, विकास कर लिया है। विकसित, भंडार और संचित कोष। 4 प्रकार के विकास के स्तर के आधार पर संसाधन होते हैं। तो संसाधनों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव संसाधन, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य अनवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष ये संसाधन होते हैं। अब अपने जो पहला बिंदु है उत्पत्ति के आधार पर, उसके प्रकार पढ़ेंगे। इसका विस्तार से इसी तरह हम इनका एक एक करके आगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो पहला जो अपना उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो उसमें जैव संसाधन और अजैव संसाधन। पहले अपने जैव संसाधन का अर्थ समझ लेते हैं कि जैव संसाधन का अर्थ क्या है। जैव संसाधन कौन से होते हैं? इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। किससे होती है? जीव मंडल से होती है। और इनकी पहचान क्या है? इनमें जीवन व्यापक होता है। क्या होता है? जीवन व्यापक होता है।
इन संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से होती है? जीवमंडल से होती है, और इनमें क्या होता है? जीवन व्यापक होता है। इसके उदाहरण हैं जैसे मनुष्य है, प्राणी जात हैं, मत्स्य जीवन है, पशुधन है। ये सारे हैं जो जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी जैव संसाधन क्या होते हैं? इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, इनमें जीवन व्यापक हैं। जैसे इसके उदाहरण है मनुष्य है, प्राणी जात है, मत्स्य जीवन है, पशुधन है आदि हैं। इसके बाद दूसरा जो संसाधन है उत्पत्ति के आधार पर, वो है अजैव संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। कौन से संसाधन? वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, इनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है, निर्जीव होते हैं। जैसे चट्टानें हैं, इसका उदाहरण क्या है? जैसे चट्टानें हैं और जो धातुएं हैं, ये क्या है? अजैव संसाधन होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने संसाधन का अर्थ समझा। ये संसाधन का अर्थ क्या है, संसाधन से क्या अभिप्राय हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। हमारे पास क्या है? उसको बनाने के लिए हमारे पास जो प्रौद्योगिकी उपलब्ध है कि हम उसको किस प्रकार उपयोग में लाने के लिए उपयोगी बना सकते हैं, योग्य बना सकते हैं। आर्थिक रूप से भी क्या हो, वो संभाव्य हो, और सांस्कृतिक रूप से भी जो मान्य होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। विकास के स्तर पर बात करें तो संभावी, विकसित, भंडार और संचित 4 प्रकार के होते हैं। अब हम उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, इनमें जीवन व्यापक हैं। जैसे मनुष्य है, प्राणी जात है, मत्स्य जीवन है, पशुधन है आदि। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जैसे चट्टानें हैं, ठीक है, धातुएं हैं, ये अजैव संसाधनों के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने संसाधन का अर्थ समझा, वर्गीकरण पढ़ा और उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों की विस्तार पूर्वक चर्चा की। इससे आगे हम पढ़ेंगे समाप्यता के आधार पर, जैसे नवीकरण योग्य है, नवीकरण संसाधन है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय संसाधन, इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण हैं, उन पे अपने चर्चा करेंगे। आज हमने संसाधनों का वर्गीकरण और उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव संसाधनों की परिभाषा और उसके उदाहरण हमने समझे। इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।